हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं तेज प्रताप यादव की, जो कि महुआ से लड़ रहे हैं दोस्तों, महुआ विधानसभा से। वह लालू यादव के बड़े पुत्र हैं और वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी हैं और अपने पूजा पाठ के लिए और अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने राहुल राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला था कि मतलब छठ पर्व के ऊपर बोला था, तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया है। उन्होंने बोला लालू ला लालू ला उसकी औकात क्या है कांग्रेस की। बिहार में हमारे पिताजी ने ही इस पार्टी को आगे बनाया है, आगे बढ़ाया, नहीं तो इनको कोई नहीं जानता। कांग्रेस के लिए बोला उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला कि वो तो खुद विदेश भाग जाते हैं, उनको छठ पर्व का क्या महत्व पता है, जो छठ पर्व को ड्रामा बोल रहे थे। और उन्होंने मोदी जी ने भी ये बोला कि ये जो जो छठ पर्व का, जो छठी मैया का मजाक उड़ाता है, उसको इस बार जवाब मिलेगा। दोस्तों, अमित शाह ने भी अपने चुनावी सभा में बोला कि ऐसा बटन दबाइए कि इटली तक उसकी गूंज जाए। देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जो फैक्टर है वो कितने वोटें लेके आता है और कितने प्रतिशत वो करता है, और वो फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं। अगर दोस्तों ये चुनाव विधानसभा का फैक्चर्ड मैंडेट मिलता है, तो अगर किसी पार्टी को पूरी तरीके से वो नहीं मिलता, तो उसमें भी नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका होगी। वो जहाँ जाएंगे सरकार वहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि उनके उनके एमएलए और उनकी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। हालांकि राहुल गांधी और बाकी जो दल हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल की तरह प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को यूज़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को जब भी झटका दिया था, जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी, और वह चाहते थे कि नीतीश कुमार यहाँ पे हमारे इंडिया गठबंधन में आ जाए चंद्रबाबू नायडू के साथ, ताकि मोदी अपने तीसरा टर्म का जो उनका जो चुनाव हुआ था वो उसको पूरा ना कर, वो लोकसभा का वो जो है, ये जो अब जो खेल रहे हैं 2024 से 2029 तक प्रधानमंत्री की जो पारी खेल रहे हैं वो उससे वंचित रह जाएं। लेकिन नीतीश कुमार अभी मोदी के साथ डटे हुए हैं और वो बार बार अपनी सभाओं में बोलते हैं कि मैं अब इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन मैं बोलता हूँ, तेज प्रताप यादव नेता चाहे आपको अच्छे लगे बेकार लगे, लेकिन वो पर्सनली इंसान बहुत अच्छे हैं और वह अपने बेबाक अंदाज के लिए और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोला जो मेरी पार्टी है वो असली आरजेडी है, और मेरे पास असली असली नेता आ गए हैं, और आरजेडी में अब केवल जयचंद्र रह गए हैं, और जो अब जो है, हम लालू जी की विरासत को आगे लड़ेंगे। और उन्होंने एक तरीके से दावा ठोक दिया है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है कि आप इस बार चुनाव में देखिएगा कि क्या जनता किसके साथ रहती है। ये एक तरीके की लालू परिवार की एक विरासत की भी जंग सामने आ गई है। आप सभी जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है, जिन्होंने लालू को किडनी दी थी दोस्तों, वह भी नाराज़ चल रही हैं। और उनकी जो बहन है, बड़ी बहन मीसा भारती, वो भी पार्टी से नाराज़ चले बिकॉज ऑफ संजय झा, जो जो है एडवाइज़र हैं दोस्तों तेजस्वी के। अभी प्रशांत किशोर की पार्टी क्या परफॉर्म करेगी और आगे उसका क्या उनको कितना प्रतिशत मिलेगा, लेकिन एक जो कई लोग प्रशांत किशोर की पार्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों। इस बार का बिहार चुनाव बहुत ही साइलेंट फेस पे भी लड़ा जा रहा है। और उन्होंने तेजस्वी यादव ने केसारी लाल को नचनिया बोला है दोस्तों। और उन्होंने अपनी एक तरीके से पार्टी पे भी दावा ठोक दिया है। और तेज प्रताप यादव जो है, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, उनको पार्टी से बेदखल कर दिया था। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे बिना पार्टी हमें बेदखल करने वाले, उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारा भाई दूसरों की बातों में आके सीधे पॉलिटिकल जो उनके एडवाइज़र हैं उनके ऊपर सवाल उठाया है। मैं दोस्तों आपको यहाँ बिहार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। और एक जानकारी दोस्तों और एक आई है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वहाँ पे
छोटे सरकार के नाम से जाने वाले दोस्तों, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाए। खून से लाल मोकामा की मिट्टी, अनंत सिंह पर हत्या का इल्ज़ाम लगाए दोस्तों। और उन्होंने जनशक्ति पार्टी छोटे सरकार के नाम पर लाल हो गई। जन स्वराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद फिर उनका चर्चा में आ गया है। इस बार उनकी सियासी डगर मुश्किल दिख रही है। जबकि जो उनके परिवार वाले दुलार चंद यादव के, उन्होंने आरोप लगाया कि वो गाड़ी से उतर कर उन्होंने फायरिंग करी थी दोस्तों। सीधा उन्होंने आरोप लगाया अनंत सिंह के ऊपर। इसकी वजह से बिहार के चुनाव में खौफ का माहौल हो गया है। मोकमा में जन स्वराज समर्थक दुलार यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके पहले पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया गया है। इस कत्ल का इंजाम छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है। उनके शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दुलार चंद यादव का नाम मोकमा की सियासी जमीन पर नया नहीं था। कभी इलाकत में दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले दुलार चंद जन स्वराज के नेता बन गए थे। दहशत का दूसरा नाम थे। यह उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 30 अक्टूबर को वासावानी चक इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने काफिले पर हमला किया और दुलार चंद को मौत के घाट उतार दिया गया। दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने दावा ये भी किया है कि गोली आनंद सिंह ने खुद मारी, पैर पर गाड़ी चढ़ाई। जन स्वराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में प्रचार करने वाले इस समर्थक की मौत ने पूरे बिहार के सियासत को हिला के रख दिया दोस्तों। और जबकि जेडीयू प्रत्याशी ने इसे साजिश बताया है, लेकिन अब अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। दोस्तों ये थे बिहार से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, और मैं आपको इसके बारे में और अपडेट देता रहूँगा और जानकारियाँ साझा करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और अगर आपको तो मेरे कंटेंट को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों।